देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं पॉलिसी जो यहाँ पर बन रही है। मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम देखते हैं कि जनवरी के करंट अफेयर जो है पीटी 360 के द्वारा 365 के द्वारा उसको हम पढ़ते हैं। जैसे एक साथ चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, तो सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए यहाँ पर प्रस्ताव गवर्नमेंट ने दिया है कि पूरे देश में एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में पारित किया गया है और उस विधेयक में बताया गया है कि हम एक साथ देश में चुनाव करवाएंगे। ठीक है। और विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा की जाएगी। 139वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? संविधान में एक नया अनुच्छेद जो जोड़ा गया है वो 82A जोड़ा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 82A ये जोड़ा गया है। एक साथ चुनाव जब हम करवा रहे हैं तो नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव करवाएगा। ये 82A में बताया गया है। विधानसभाओं का कार्यकाल जो सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल है लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 83 में संशोधन किया गया था। तो अनुच्छेद 83 में संशोधन क्या किया गया है? ये तो 82A में जोड़ा गया है। फिर 83 में क्या संशोधन किया गया है? इसमें असमाप्त अवधि यानी अनएक्सपायर्ड पीरियड या मध्य अवधि चुनाव या आम चुनाव की परिभाषा दी गई है कि असमाप्त अवधि क्या होगा, मध्यावधि चुनाव क्या होता है, आम चुनाव है। इन तीनों की अलग डेफिनेशन है वो अनुच्छेद 83 के अंदर यहाँ पर बताई गई है। अब वो डेफिनेशन है वो क्या बताई गई है, देखिए डेफिनेशन में हम देखें संविधान के अनुसार लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि या पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि है वो असमाप्त अवधि कहलाएगी। मतलब 2021 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2026 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2024 में ये कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है। तो ये जो 24 से 25 का कार्यकाल है ये असमाप्त अवधि माना जाएगा। समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे, मतलब उस अवधि के लिए चुनाव होंगे और इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल है केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 21 से 25 कार्यकाल है 5 साल का, 24 में ये भंग हो गई तो यहाँ पर जो वापस चुनाव होंगे वो 1 साल के लिए ही यहाँ पर होंगे। ये अनुच्छेद 83 में संशोधन में बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद 172 है, इसमें संशोधन किया गया है और नया प्रावधान है किया गया है कि राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को यहाँ पर परिभाषित किया गया है 172 में। और अनुच्छेद 327 में संशोधन किया गया है, इसमें विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है कि संसद को क्या शक्तियां हैं वो दी गई है विधानमंडलों के चुनाव में प्रावधान करने के लिए। अब एक साथ चुनाव के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। भारत में इसका अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव है एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक दिन ही मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का अर्थ यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। एक ही दिन मतदान होना जरूरी नहीं है। भारत में वर्ष 1951 से 52, 57, 62 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव है करवाए गए हैं। 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग हो जाने के कारण यह चक्र है वो बाधित हो गया था। नहीं तो पहले हम देखें 51, 52, 57, 1962, 1967 है, इनमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। अब एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। पहला तो भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है, 1999 में पारित हुई थी, इसने बोला था। फिर 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 2002 में, उसने भी ये रिपोर्ट बताई कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट है 2015 में, इसने भी बताया। फिर 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर है, उस पर भी बताया गया कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है एसईसी, राज्य चुनाव आयोग। अब ये राज्य चुनाव आयोग अब प्रेजेंट में न्यूज में क्यों है, मतलब जनवरी में जो 25 में न्यूज में था, तो राज्य चुनाव आयोग न्यूज में क्यों था?
तो देखिए, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी हैं, सीएजी की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकारों के चुनावों में देरी का प्रमुख कारण है। क्योंकि स्थानीय सरकारों के चुनावों में देरी जो हो रही है, उसका कारण, मेन कारण क्या है? राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग है वो कमजोर हो गए हैं। तो सीएजी की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है। अभी राज्य चुनाव आयोग के बारे में अगर हम बात करें, ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकाय जैसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों आदि के लिए चुनाव के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होती हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसकी सिफारिशें गौडगिल समिति ने भी की थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 243 के1 और अनुच्छेद 243 जेड ए, इसमें क्या बताया गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना और सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। ठीक है। और अगर हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों की बात करें, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं और पदावधि है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं। तो देखिए, न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी करना, संशोधन की देखरेख करना, स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करना, स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है और इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन में संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना भी माना गया है। फिर है डिलिमिनेशन कमीशन। डिलिमिनेशन कमीशन क्या होता है? ये हम डिलिमिनेशन कमीशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।